ये मैंने बिल्कुल होटलों वाली दाल घर में तैयार की है। ये जो दावे से मैं कह सकती हूँ, जो लोग दाल नहीं खाते हैं ना, इंशाल्लाह अगर उन्होंने मेरी रेसिपी के मुताबिक दाल बनाई तो वो आपकी फैमिली बार बार फरमाइश करेगी कि हमारे लिए वही वाली दाल बनाए। तो आप ये मेरी रेसिपी के मुताबिक बनाने की एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना, फिर अपना मुझे फ़ीडबैक देना कि ये आज की दाल कैसे बनी है। तो ये मुकम्मल दाल की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो ये दाल बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आ जाएं फिर अल्लाह का नाम लेकर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूंग और मसूर की दाल। तो यहाँ पे 1 कप मैंने लिया है मूंग की दाल का और मसूर की दाल मैंने हाफ़ कप लिया है। तो इनको पहले अच्छी तरह हम करेंगे वाश, क्योंकि दालों के साथ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। इनको 6-7 दफ़ा वाश ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैंने खुले बोल में ये दोनों दालों को डाल दिया है और अब इसमें डालेंगे पानी और इसको अच्छी तरह वाश करेंगे। ये इतने मज़े की आज मैं दाल बनाऊंगी। अक्सर बच्चे दाल नहीं खाते हैं और दाल को जब बेहतरीन तरीके से पकाया जाता है और उसको तड़का लगाया जाता है तो यकीन करें वही दाल हर कोई बार बार फरमाइश करके पकवाता है। आज मैं उसी तरह की आपको आसान तरीके से दाल बनानी बताऊंगी। तो जहाँ पे दाल मेरी वाश हो चुकी है, इसमें अब डाल देंगे पानी और इसको 2 से ढाई घंटे के लिए मैं अक्सर भिगो देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है, इसको मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ। तो इसकी प्यूरी बना लेंगे। तो दाल में इसकी प्यूरी बनाने से ये एक तो बिल्कुल प्याज नज़र नहीं आता है और ये बड़े आसान तरीके से बन जाती है। इसी तरह मैं टमाटर की भी साथ प्यूरी बना रही हूँ। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा दोनों में पानी मैंने साथ डाल दिया है। तो दाल में कोई भी चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए। तड़का इसको हम लगाएंगे आगे जाके बड़ा ज़बरदस्त सा। हाफ़ कप यहाँ पे मैंने ऑयल का ले लिया है, क्योंकि तड़के में भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल होना है। तो ये दाल मैं कुकर पे बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने खड़े मसाले लिए हैं, 2 मोटी इलायचियाँ ली हैं और दालचीनी ले ली है। तो यहाँ पे ये मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। ये है कि ज़रा जो इस तरह हम प्याज को ग्राइंड कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें इसको पिंक करने में मुश्किल होती है, लेकिन कोई बात नहीं है। जहाँ पे हमारे 5 मिनट लगने हैं, 5 मिनट और ज़्यादा लग जाएंगे। ये टमाटर की प्यूरी इसमें शामिल कर देंगे और इसकी अच्छी तरह भुनाई ज़रूर किया करें। मसालों को जितनी अच्छी तरह हम भूनते हैं उतना ज़्यादा इनका फ्लेवर अच्छी तरह निकल के आता है। तो इसमें सिर्फ मैंने 4 मसाले लिए हैं, मिक्स मसाला, सुरख मिर्च, नमक और हल्दी है। ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। दाल का जो टेस्ट है ना, ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा जब मसाले डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। ये दाल की भुनाई पे बड़ा डिपेंड करता है। अक्सर मेरी बहनें दाल पकाती हैं, वो सीधा पानी में पहले पानी डाला और वो दाल डाल देती हैं। ये गलती हरगिज़ मत किया करें। जैसे ही मसाला अच्छी तरह भुन जाता है, रेडी हो जाता है, 20 से 25 मिनट मसाले पे लगाया करें। उसके बाद दाल को डाला करें और इसकी 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई ज़रूर किया करें। यहाँ पे मैंने 7-8 दफ़ा जो बर्तन से एक से दूसरी तरफ दाल को किया था, फिर अच्छी तरह उसका जब नीचे वो मिट्टी सी रह जाती है, एक हाथ से उठा के दूसरी तरफ मैं दाल को शिफ्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1.5 गिलास पानी का डाला है और इसको वेट लगा दिया। सिर्फ 5 मिनट का यहाँ पे मैंने वेट लगाया है। इसको मैंने दूसरे छोटे बर्तन में शिफ्ट कर दिया है। तो ये देखें बिल्कुल हलीम की तरह ये आपको दाल नज़र आ रही है। बिना गोश्त के ये इतनी टेस्टी दाल बनने वाली है। अब इसका खूबसूरत सा तड़का तैयार करेंगे। एक पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया है, इसमें डालेंगे आधा कप से ज़्यादा मैंने ऑयल का डाल दिया है। तो आपने देखा होगा शुरू में मैंने अदरक और लहसुन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि मैंने इसको आगे जाकर अदरक का तड़का लगाना था, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब अदरक ले लिया है। इसको अच्छी तरह पिंक होने देंगे। जब आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, तो आपको तड़के वाली दाल काफ़ी महंगी देते हैं। ये उसी स्टाइल की मैंने दाल अपने किचन में तैयार की है। इसमें मैंने साथ ज़ीरा डाल दिया है, साथ ये सुरख मिर्चें डाल दी हैं। इससे फिर इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। आज की अगर आसान सी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, एक प्यारा सा लाइक करना है और अपनी फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें कि मेरी आसान सी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं और कहाँ कहाँ से आप मुझे वॉच करते हैं, ये ज़रूर बताया करें। अल्लाह पाक सलामत रखे मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को जो मेरा साथ देती है। यहाँ पे मैंने गरम मसाला और सब्ज़ धनिया डाल दिया है। जो देखें कितने आसान तरीके से, कितनी जल्दी मैंने ये झटपट से दाल तैयार कर दिया। तो शाबाश आप जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया वो कर दें फिर। अल्लाह हाफिज़।